और पहले मेरे ख्याल में 80 थे, अभी 70 हुए हैं। चले एक आधा सेकंड वेट करते हैं, इसका मिस ना हो जाए पॉइंट। अच्छा, ये यहाँ तक क्लियर हो गए हैं तमाम डेजर्ट सबको? किसी को कोई ऑब्जेक्शन और मतलब कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक? नो सर, क्लियर है सर। अच्छा अच्छा, ये मैं स्ट्रांगली सर रिकमेंड ये करूँगा। जी जी। सर ये टकामा कोल्ड डेजर्ट में आता है? अटाकामा डेजर्ट नहीं, ये कोल्ड डेजर्ट में नहीं आता। ये आपका अटाकामा डेजर्ट जो है ये आपका सब ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है, ठीक है, और ये हॉट डेजर्ट में आता है। लेकिन वैसे ये कोस्टल डेजर्ट कहलाता है। ठीक हो गया। आप क्या कह रहे थे रिकमेंड के बारे ओके में? सर। मैं ये कह रहा था कि रिकमेंड करूंगा कि डेली का डेली लेक्चर जो है ना वो तैयार भी किया करें। समटाइम स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, रूटीन यही बनी होती है कि सुन लेते हैं सारे, फिर आगे दिन में कोई काम पड़ गया, इधर उधर हो गया, तो वो अगले दिन फिर नया लेक्चर जो है वो आ जाता है सामने। तो वो जैसे जैसे इसको देर करते जाएंगे ना, ये फिर जेहन से चीजें निकलती जाएंगी, ठीक है। इसके डेली के डेली जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे, डेली के डेली जब तक नीट नहीं करेंगे, और मुझसे 2 कदम आगे बढ़ के नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये चीजें आपको फायदा बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रांगली नहीं देंगी। 2 कदम आगे कैसे? कि मैंने तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने हैं ना, क्लास में तो इतना टाइम नहीं होता कि एक एक चीज एक एक बार एक की और एक एक एमसीक्यूज पे मैं फोकस करूं और आप फिर लिखवाऊं और पढ़ाऊं। ठीक है, मैंने तो मेन मेन कॉन्सेप्ट समझाने होते हैं, उससे फिर आगे एमसीक्यूज पे एमसीक्यूज निकलते आते हैं। ठीक है, जिस तरह अभी मैंने आपको 2-3 कॉन्सेप्ट समझा दिए, कोल्ड क्या होता है, हॉट क्या होता है, सब ट्रॉपिक क्या होता है, ट्रॉपिक क्या होता है, पोलर क्या होता है। अब इसमें से मजीद क्वेश्चन जब आप खुद रैंकिंग करेंगे तो डिफरेंट रैंकिंग्स निकलती जाएंगी, ठीक है। तो वो तो आप लोगों ने अब खुद बनाने हैं ना नोट्स। तो ये डेली के डेली आप अपने नोट्स बनाएं, अपने नीट जो है वो उसको तैयार करें, ठीक है। और बाकायदा मैंने आपको कहा कि अपने रूम में जो है वो एक मैप लगा के रखें, और ये इस किस्म के मैप जो है ये पीडीएफ डाउनलोड किया करें, ठीक है, वहां से देखा करें, फिल किया करें। मजीद आपने करना हो तो उसको प्रिंट आउट, ब्लैंक मैप जो है वो प्रिंट आउट करवाया करें, ठीक है। जिस तरह डेजर्ट्स का ब्लैंक मैप जो है वो प्रिंट आउट करवा लें, उसको फिर अपने हाथ से फिल करें, ठीक है। ये तो फिर स्टेजेस है ना कि कौन कितनी ज्यादा अच्छी तरीके से मेहनत कर लेता है, ठीक है। तो जो जितना अच्छे तरीके से मेहनत करेगा वो इतना जल्दी उसको जो है वो ग्रिप हो जाएगी, ठीक है। तो इसको जो है वो लाजमी डेली का डेली कम से कम रिवाइज, कुछ भी ना करें ना, कुछ भी ना करें तो डेली का डेली कम से कम एक दफा रिवाइज करके उसको अपने नीट रजिस्टर पे जरूर अपने हाथ से जो है ना वो नीट जरूर किया करें, ठीक है। अगर और कुछ भी ना करें तो क्योंकि ये सारी चीजें फिर जाया हो जाएंगी, भूल जाएंगी, फिर बाद में आपका पैसे देने का ही फायदा नहीं है। चलो पैसे तो एक अलग बात होगी, आपका जो टाइम इतना कीमती है उसके देने का फायदा नहीं है, ठीक है। तो चलें जी, नेक्स्ट देख। मैं आपको बता रहा था कि क्या बता रहा था, तो इसमें बारीक कोई पॉइंट बताने वाले थे आप अटाकामा अटाकामा के डेजर्ट। वाले हाँ से। अटाकामा, अच्छा लार्जेस्ट हाँ, ड्राइएस्ट ठीक ठीक डेजर्ट। ठीक हो गया। ये अटाकामा पे बात हो रही थी। तो अटाकामा में एक बारीक पॉइंट ये है कि अटाकामा जो है ना, बाज़ औक़ात जो है ना वो यहाँ पे एक और भी ऑप्शन देखता है ड्राइएस्ट डेजर्ट में, अरिका डेजर्ट का, ठीक है। ड्राइएस्ट डेजर्ट में अटाकामा की बजाय वो क्या ऑप्शन देता है? अरिका डेजर्ट, ठीक है, अरिका डेजर्ट। अब ये अरिका डेजर्ट क्या है? ठीक है, जो अटाकामा डेजर्ट है, फॉर एग्जांपल समझ लें कि ये अटाकामा डेजर्ट है, ये किस में फॉल कर रहा है? ऊपर वाला हिस्सा जो है ये इसका पेरू में फॉल करता है, यहाँ पे ये पेरू कंट्री है, और नीचे वाला हिस्सा जो है ये इसका चिली में फॉल करता है, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा अटाकामा डेजर्ट है ना, इसके अंदर यहाँ पे चिली में ना, चिली में यहाँ पे इसके अंदर करके एक और डेजर्ट है, छोटा डेजर्ट, ठीक है, जिसको कहते हैं अरिका डेजर्ट। इसी अटाकामा के अंदर एक डेजर्ट है जिसको अरिका डेजर्ट कहते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसकी अगर मैं आपको मिसाल दूं, तो फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है, जिस तरह चले मैं सरगोदा में रहता हूँ तो हमारी सरगोदा यूनिवर्सिटी है फॉर एग्जांपल। तो सरगोदा से जो है ना वो कोई स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल क्या नाम है, एमबीए डिपार्टमेंट का कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो कोई एक्सपेरिमेंट करता है और रिसर्च करता है, ठीक है, और उसकी रिसर्च जो है ना वो पूरी वर्ल्ड में उसको कोई प्राइज मिलता है, ठीक है, उसकी रिसर्च को कोई रैंकिंग में आती है या उसको नंबर 1 रिसर्च करार दी जाती है, या कोई भी रैंकिंग, कोई उसको प्राइज मिलता है उस रिसर्च में, ठीक है। और वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के किस डिपार्टमेंट का है? एमबीए डिपार्टमेंट का, ठीक है। अब जब बाहर उसकी मशहूरी होगी ना या उसकी एडवर्टीजमेंट होगी, तो वो एमबीए डिपार्टमेंट की नहीं होगी, वो सरगोदा यूनिवर्सिटी की होगी,
ठीक है। एडवर्टीजमेंट किसकी की जाएगी? सरगोदा यूनिवर्सिटी की जाएगी कि सरगोदा यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने इस टॉपिक पे जो है वो रिसर्च की है और वो नंबर 1 करार दी गई है। ठीक है, तो वो जो उसकी मशहूरी होगी वो सरगोदा यूनिवर्सिटी की होगी, डिपार्टमेंट को कोई नहीं देखेगा। ठीक है, तो यही सेम एग्जांपल जो है वो आप यहाँ पे यूज करें। ये जो असल में ड्राइएस्ट डेजर्ट है ना वो अरिका डेजर्ट है। जो ओरिजिनल और असल डेजर्ट ड्राइएस्ट है ना वो ये अरिका डेजर्ट है, ये जो समाल पार्ट में है। लेकिन चूंकि ये अरिका डेजर्ट अटाकामा डेजर्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए ओवरऑल जो है ना वो अटाकामा को ही ड्राइएस्ट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, लेकिन असल जो पोर्शन जो जहां से ज्यादा मेजर ड्राइएस्ट है वो ये अरिका डेजर्ट जो है ये ड्राइएस्ट है। ठीक है, इसलिए वो सम टाइम मैंने आपको कहा कि बारीक पॉइंट ये है कि अरिका जो असल में ड्राइएस्ट है वो अरिका डेजर्ट है, लेकिन चूंकि अरिका डेजर्ट अटाकामा के अंदर आ रहा है इसलिए ओवरऑल जब देखा जाता है तो फिर अटाकामा को ही कंसीडर किया जाता है। ये स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? यस सर। चलें, तो ये अरिका का ऑप्शन भी आपके एग्जाम बुक्स में देखेंगे ना, इम्तियाज शायद किया उसमें, तो उसमें अरिका का ऑप्शन भी कहीं पे लिखा होगा, तो इसलिए मैं आपको बता दिया कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। वो अरिका और अटाकामा जो है ना वो एक ही चीज कंसीडर की जाती है। ठीक है, अटाकामा कह ले या अरिका कह ले, जो असल डेजर्ट है ड्राइएस्ट वो आपका अरिका डेजर्ट है। ठीक है, और ये नमीब डेजर्ट जो मैंने आपको 2 कोस्टल मैंने आपको बताया, कौन सा? एक अटाकामा कोस्टल बताया, ठीक है, और दूसरा आपको नमीब कोस्टल बताया। ये नमीब जो है ना ये ओल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड भी है। ठीक है, नमीब इज ओल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, नमीब डेजर्ट इज ओल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और इसकी कंट्री मैंने आपको बता दी नमीबिया में है, और इसकी कंट्री आपको पेरू और चिली में बता दी। ठीक है, और यहाँ से एक और भी क्वेश्चन आता है कि अटाकामा डेजर्ट में से कौन सी माउंटेन रेंज गुजर रही है? बड़ी फेमस रेंज है, कौन बताएगा अटाकामा से कौन सी माउंटेन रेंज गुजर रही है? किसी को पता है जी? किसी को पता है माउंटेन रेंज यहाँ से कौन सी गुजर रही है? बड़ी फेमस रेंज है सर एंडीज। जी, एग्जैक्टली जी, हाँ जी एग्जैक्टली, एंडीज माउंटेन रेंज। ठीक है, अटाकामा से कौन सी रेंज गुजर रही है? एंडीज। ठीक है, ठीक है, एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो किस डेजर्ट में से गुजरती है? अटाकामा, या अटाकामा से कौन सी रेंज गुजर रही है? एंडीज। क्यों ये मशहूर है कि दुनिया की सबसे लंबी रेंज है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। माउंटेन क्या है? ये रेंज है। ठीक है, माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? एंडीज माउंटेन है। किस कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका में। ठीक है, ये तकरीबन कोई 7 कंट्रीज में ऑलमोस्ट ये फैली हुई है। ये यहाँ से ऊपर वेनेजुला से स्टार्ट होती है। ठीक है, इट स्टार्ट फ्रॉम वेनेजुला। चलें, इसकी बात यहाँ पे आ गई है तो लिख भी लें, वेनेजुला से ये स्टार्ट होती है। ठीक है, वेनेजुला से इधर ये नेक्स्ट आगे जाती है, यहाँ पे इक्वाडोर है। ठीक है, इक्वाडोर में एंटर होती है। इक्वाडोर से नीचे ये पीरू है। ठीक है, इक्वाडोर से नीचे पीरू में आती है। पीरू के साथ यहाँ पे बोलीविया है। ठीक है, फिर ये बोलीविया में एंटर होती है। ठीक है, बोलीविया के बाद यहाँ पे नीचे ये आपका चिली आ जाता है। ठीक है, चिली में एंटर होती है। फिर चिली के साथ यहाँ पे आपका क्या नाम है, पैराग्वे है। ठीक है, वहाँ से फिर नीचे अर्जेंटीना में दाखिल होती है। ठीक है, अर्जेंटीना और चिली में मिक्स करके जा रही है, क्योंकि चिली और अर्जेंटीना जो है ना वो साथ साथ चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ पे एंड पे जाके खत्म होती है। ठीक है, एंडीज माउंटेन रेंज। क्लियर? तो ये लार्जेस्ट माउंटेन, इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अकानकागुआ। चूंकि वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, इसकी हाईएस्ट पीक भी पूछ लेते हैं, दैट इज अकानकागुआ। अकानका गोवा। ठीक है, ये अकानकागुआ किस कंट्री में आती है? ये अर्जेंटीना में आती है। हाईएस्ट पीक जो है ये अर्जेंटीना में जाके आती है, यहाँ पे अकानका, इस जगह पे ना इसकी हाईएस्ट पीक आती है अकानकागुआ। ये अकानकागुआ जो है ना ये इसकी हाइट है कोई 6,000
6,600 के करीब या ऊपर नीचे कोई है, मुझे एग्जैक्ट फिगर ज़हन में नहीं है, माइंड में नहीं है, लेकिन कोई 6,000 के ऊपर, 600 के करीब ऊपर नीचे कुछ है इसकी हाइट, ठीक है, देख लीजिएगा मीटर में, ठीक है। और ये दुनिया की जो है ना वो सबसे हाईएस्ट पीक है अकानकागुआ, पूरी दुनिया की सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो अकानकागुआ है, लेकिन अदर देन एशिया, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड अदर देन एशिया, ठीक है। अब वो कंफ्यूज क्यों कर देता है, एशिया को रूल आउट कर देता है, फिर पूछता है कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, क्योंकि अगर एशिया कंसीडर किया जाए ना फिर तो आपकी माउंट एवरेस्ट आ जाती है, ठीक है। एशिया में तो आपकी माउंट एवरेस्ट आ जाती है, फिर केटू भी आ जाती है, ठीक है। तो एशिया को वो निकाल देता है बरे आजम को। बाकी अगर बरे आजम में देखा जाए ना, जितना भी बरे आजम है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप है, जितने भी बरे सब में हाईएस्ट पीक फिर सेकंड नंबर पे कौन, एशिया को निकाल दिया जाए तो सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी आती है, अकानकागुआ, जो कि एंडीज पे है। चले, ये एक इंटरलिंक क्वेश्चन था, वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया जी। स्टूडेंट्स, यहाँ तक डेजर्ट्स की रैंकिंग आपको क्लियर होगी, सारे पोलर डेजर्ट को, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, उसके बाद कोल्ड डेजर्ट और कोस्टल डेजर्ट, ठीक हो गया। चले, 10 हो गए यहाँ पे, इसको वाइंड अप करते हैं। किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं अटेंडेंस लगा लूँ साथ साथ। सर ये कब गोबी शुरू करें? डेजर्ट के बारे में जरा बता दें। डेजर्ट के बारे में क्या बता दें? सर गोबी डेजर्ट के बारे में। हाँ, गोबी डेजर्ट एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है, कोल्ड। गोबी डेजर्ट एशिया का ना कोल्डेस्ट डेजर्ट है, ठीक है, कोल्डेस्ट में ये लार्ज है। दूसरा, नॉन पोलर जो है ये वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट डेजर्ट है, कोल्ड, ठीक है। नॉन पोलर वर्ल्ड का ये कोल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है। ये येलो रिवर इसमें से गुजरता है, येलो रिवर, गोबी डेजर्ट में से कौन सा रिवर गुजरता है? येलो रिवर, ठीक है। उसको हुआंगू रिवर भी कहते हैं, येलो रिवर को हुआंगू रिवर भी कहते हैं, ठीक हो गया। हाँ जी, और क्या किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर ये मैंने सर ये जो लार्जेस्ट डेजर्ट है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है अकानकागुआ, ये एग्जैक्टली किस कंट्री से पास करती है? नहीं, ये लार्जेस्ट डेजर्ट आपको नहीं बताया मैंने, ये ओहो सॉरी, माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज है जी। इसकी जो हाईएस्ट पीक अकानकागुआ ये वो अर्जेंटीना में एग्जैक्टली किस आती है, कंट्री से पास करती है? अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना। सर जी ये सर। गोबी डेजर्ट चाइना में आता है। गोबी डेजर्ट चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे है, मंगोलिया में मोस्टली ये कंसीडर होता है। ओके सर, थैंक ये है अर्जेंटीना, ये आपके सामने दिख रहा है आपको अर्जेंटीना, ये यहाँ पे फॉल करती है, इसकी हाईएस्ट पीक, ठीक है। ये देखें, ये चिले है ना, ये मैंने आपको बताया ये चिली है, ये ऊपर ये वाला पीरू है, ये वाला सारा, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने डेजर्ट बताया ये वाला, ठीक है, अटाकामा डेजर्ट और अरिका डेजर्ट, ठीक है, वो यहाँ पे फॉल कर रहा है इस जगह पे, ठीक है। और ये कोस्ट, ये यहाँ पे कौन सी कोस्ट पे? अच्छा, कोस्ट भी आपने देख लेनी है, किस ओशन की कोस्ट पे है। तो यहाँ पे कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन, ठीक है। इस तरफ कौन सा ओशन है? ये पैसिफिक ओशन की कोस्ट पे है। इसको कौन सा ओशन लग रहा है, किस किस समंदर का साहिल लग रहा है? पैसिफिक का। और नमीब को किसका लग रहा है? अटलांटिक का, दिस वन। नमीब को कौन सा ओशन लग रहा है? अटलांटिक, ये जो मैंने सर्कल किया है। दो ही कोस्टल है ना, एक अटाकामा, उसको कौन सा ओशन लग रहा है? पैसिफिक। और एक नमीब है, उसको कौन सा ओशन लग रहा है? अटलांटिक। और ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है, अर्जेंटीना में इस जगह पे आती है वो पीक, ये जो मैंने चिले किया है ना राउंड, ये बिल्कुल चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे ही है, लेकिन मैक्सिमम ये अर्जेंटीना में इस जगह पे, ये यहाँ पे पीक है, ठीक है, इस जगह पे अकानकागुआ। हाँ जी, क्लियर हो गया जी। सर। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। मैथ कब शुरू करनी है? मैथ बस अभी ये कुछ इसको किनारे लगा लें, फिर मैथ शुरू करते हैं जी। किसी का और कोई क्वेश्चन पूछ ले। सर इस्लामाबाद को भी तो पूरा नहीं हुआ, वो भी वो करना है सारे हमको। शुरू करेंगे, इस्लामियात भी शुरू करेंगे और बाकी चीजें भी शुरू करेंगे। इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। चलें स्टूडेंट्स, ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।